हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कल आर्मी चीफ की तरफ से कायम करदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी अगवा केस के रेफरेंस से जो इंक्वायरी की गई उसमें रेंजर्स और आईएसआई के ऑफिसर्स को मुलव्वस पाया गया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम करने की सजेशंस दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदे से रिमूव कर दिया गया और दूसरा उसी इंक्वायरी में ये भी होल्ड किया गया कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा या डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट की जा रही है कि जिस तरह दो इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग की कैफियत पैदा हुई थी, तो उस पर फौरी एक्शन लेते हुए आर्मी चीफ ने इंक्वायरी कमीशन कायम किया, जिसकी रिपोर्ट भी बड़े मुनासिब वक्त में सामने आ गई और नॉट ओनली के सामने आई है, उस पर अमल दरामद भी बड़ी तेज़ी से कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा काबिल तारीफ़ इक़दाम है आर्मी चीफ की तरफ से, जो कि बड़ा क्विक है और फौरी तौर पे जो एक टेंशन क्रिएट हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो उसमें एक मज़ीद जो चीज़ें सामने आती हैं कि क्या जो रेंजर ऑफिसर और आईएसआई ऑफिसर्स जिनके ऊपर ये एलिगेशन तो साबित हो चुका है ऑन व्हाट्सएवर ग्राउंड्स कि उन्होंने एबडक्ट किया था आईजी को, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसमें अगरचे ये लिखा गया है कि और जीलसली एक्ट किया उन दोनों ऑफिसर्स ने, क्योंकि पब्लिक में बड़ी बेचैनी पाई जाती थी, तो उसके पेश नज़र उन्होंने क्विक एक्शन लिया जो कि गलत था। उन्हें प्रूडेंट ऑफिसर्स के तौर पे इस मामले को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए था। एनीवे, ये प्रूव हुआ कि दे वर ऑन रॉन्ग साइड एंड दे वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। अब मोर पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उनके खिलाफ जो रिकमेंड किया गया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तरफ से, क्या उसके अलावा भी एक्शन होंगे, पीनल एक्शन होंगे, जो कि अपरेंटली बिल्कुल अप्लाई करते हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, जो कि आईजी की तरफ से की जा सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी की जा सकती है। और ये इसको एलैबोरेट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि जो एफआईआर हुई थी वो वैसे फेक झूठी एफआईआर साबित हो चुकी है। कंप्लेनेंट के मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है कि ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द अक्रंस। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसे थ्रेट किया गया है, उसे जान से मार देने की धमकी दी गई है या किसी और को ऐसी कोई धमकी दी गई है। इस बिना पर कैप्टन अफसर की हद तक केस खारिज कर दिया गया है और ये सारा सामने आ चुका है कि ये सारा कुछ झूठा केस है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या एबडक्शन की जो पीनल कार्रवाई है क्या इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल हो सकती है और होगी भी, क्योंकि आईजी को एबडक्ट किया है जो कि प्रूव्ड है, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आ चुका है। तो अब पीनल सेक्शन 365 और 365A रादर, ये मैं आपको सीधा उस सेक्शन पे लेके जा रहा हूँ। ज़रा देखिए, 365 किडनैपिंग और एबडक्शन और उससे ऊपर दूसरा सेक्शन है। तो मेयर किडनैपिंग की हद तक तो 7 ईयर्स है और इसमें 365A, इसमें तो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि किसी शख्स को एबडक्ट किया जाए, उससे कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा एक्ट करने के लिए कि अगर वो ना करे तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसा ही हुआ, आईजी को एबडक्ट किया गया और फिर उसे कंपेल किया गया कि एफआईआर दर्ज की जाए, व्हाट्सएवर एफआईआर, जो कि एफआईआर झूठी साबित हो चुकी है। तो वो एफआईआर हुई और फिर वहाँ पे रेड करके कैप्टन सफदर को वहाँ दरवाजे तोड़ के, या जिस तरह जो मीडिया में चलती रही है उस तरह उसे बल्कि जिस तरह से लेके गए हैं वो भी कोई कानूनी तरीका नहीं था। एनीवे, आईजी को ये कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। ये तो डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ आर्मी की तरफ से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब आईजी पुलिस की तरफ से भी एबडक्शन की कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरी राय थी, जो मैंने आपको साइड भी किया, पर्टिकुलर सेक्शन भी। तो इस वीडियो के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो जो लॉ रिलेटेड इश्यूज़ हैं
ان پہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی. اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک بھی کیجئے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں یا آپ کو کوئی قابل اعتراض چیز لگتی ہے تو وہ بھی کمنٹس میں ضرور مینشن کریں. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو.